अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो अपनी अगली थ्योरी पढ़ेंगे वो है क्रिटिकल थ्योरी। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली इट इज़ द सेम एज न्यू मार्क्सिज्म, और न्यू मार्क्सिज्म भी अभी हमने नहीं पढ़ी, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में देखेंगे। तो आज ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि एक एक तो टाइम में थोड़े सा अपनी मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट से कम हो, ताकि आप लोगों को भी इतना ज़्यादा टाइम ना देना पड़े और इजीली सारी चीज़ें आसानी से हो जाएं। सो आई वुड ट्राई कि मैं इसको इतने कम टाइम में एक अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं और आपको अपनी जो बात है वो पहुंचा सकूं। सबसे पहले जी, जो क्रिटिकल थ्योरी थी ये बेसिकली अगर देखा जाए तो कैपिटलिज्म के ऊपर एक क्रिटिक है। वही बात वहीं पर चलेगी। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो दुनिया के अंदर दो सिस्टम है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, तो बात इन्हीं के दरमियान ही रहनी है। या यूएस चाइना, दुनिया की पावर्स, पावर, नेशनल इंटरेस्ट, ये यहीं पर ये इंटरनेशनल रिलेशंस यही होती हैं बेसिकली। तो क्रिटिकल थ्योरी जो है कि दैट सीक इमेंसिपेशन एंड चेंज इन अ डोमिनेंट सोशल ऑर्डर। जो क्रिटिकल थ्योरी है वो मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि ये कैपिटलिज्म के ऊपर क्योंकि एक क्रिटिक है, तो ये चाहती है कि जो ओवरऑल दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है ना, उसको चेंज किया जाए। फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज टू चेंज इट। मतलब कि ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अपने आइडियाज़ तो दे दिए हैं, लेकिन वो उनको चेंज नहीं करते। मतलब कि अब फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म के ऊपर मल्टीपल किस्म के आइडियाज़ हैं। ठीक है, इट इज़ रूल बेस्ड ऑर्डर, और वो मतलब कि फलां फलां, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द फ्रैंकफर्ट स्कूल, क्लोजली लिंक्ड टू द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यू मार्क्सिज्म के कंसेप्ट के साथ इसका लिंक है। जो इसके लीडिंग प्रोपोनेंट्स थे उनमें रॉबर्ट कॉक्स एंड एंड्रयू लिंकलेटर है। और क्रिटिकल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑफ आईआर एट सोसाइटी लेवल। ये वही जो फेमिनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी और पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविज्म, दीज आर द fourth great debates of IR, theories of fourth great debates of IR at society level and following the post positivist and post functionalist approaches। ठीक है, अब इसकी जो assumptions है मेजर वो क्या है जी, कि इनके मुताबिक नॉलेज ऑफ ऑल आईआर थ्योरिस्ट कांट बी न्यूट्रल। ठीक है, वो कोई भी एक जो न्यूट्रल है वो नहीं हो सकता। मतलब कि एक जो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, सारी जितनी भी थ्योरीज है ना, इनके मुताबिक जो क्रिटिकल हैं, इनके मुताबिक जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो सारे बाइस्ड हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ना वो बाइस्ड हो जाते हैं। रियलिस्ट हैं तो वो वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की जगह पे आके हो जाते हैं। आइडियलिस्ट या लिबरल्स भी हो जाते हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हो जाते हैं। ये बेसिकली कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो आईआर के अंदर आईआर की जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें कोई भी न्यूट्रल नहीं है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कांट ऑपरेट विदाउट वैल्यूज, सोशल लॉज एंड रिलीजन। ठीक है, ये सोसाइटी सोशल ऑर्डर की बात करते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो कि ओवरऑल दुनिया के सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। एंड सोशल वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्शन एंड इट इज अचेंजेबल। ठीक है, ह्यूमन शुड बी इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ग्लोबल सोशल स्ट्रक्चर closely linked with the new Marxism. Dominant social order is exploitative in nature. अब यहाँ पर वो वहीं पर आ जाती हैं कि जो कैपिटलिज्म की बात है, कि दुनिया के अंदर जो आप ये जो सोशल ऑर्डर है इसको ऐसे समझ लें कि ये एक कैपिटलिज्म है। और अब अगर इसको पढ़ें कि कैपिटलिज्म इज कंस्ट्रक्शन एंड इट इज अचेंजेबल। बेसिकली वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ना, वो जो आप लोगों ने बनाया है, ये वेस्ट को बात कर रहे हैं, कि आपने जो ये रूल बेस्ड ऑर्डर बताया है ये एक कंस्ट्रक्शन है। मतलब कि आपने दुनिया के अंदर ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है, लोगों के माइंड्स के अंदर ये आपने एक कंस्ट्रक्ट जनरेट किया है कि ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, सो यू हैव टू अडॉप्ट इट। तो ये एक चेंजेबल है। और ये क्या करता है जी, ह्यूमन शुड बी इमेंसिपेटेड फ्रॉम दिस ग्लोबल सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो है ये एक्सप्लॉयटेटिव है इन नेचर। और ये एक जो एक क्लासेस के अंदर जो आपकी सोसाइटी है उसको क्लासेस के अंदर ये डिवाइड कर देता है, जिसके अंदर वो मार्क्स की जो दो क्लासेस हैं, बल्कि तीन, एक फ्यूडल्स हो गए, आपके कैपिटलिस्ट हो गए, और आपकी एक लेबर हो गई। ठीक है, इसको बॉर्जियोस एंड एक और है प्रोलेटेरिएट के साथ जो तशबीह दी जाती है।
न्यू मार्क्सिज्म का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि दुनिया के अंदर जो सोसाइटी है, जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और ये 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मुश्तमिल है। फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। एक फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। और फैमिली जो है वो आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल करती है, जो रिलीजन है वो आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करता है, एजुकेशन आपको जॉब के काबिल बनाती है, पॉलिटिक्स लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को रखती है, और एंड के ऊपर है जी कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म जो है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। और जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं या जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो सिर्फ इकोनॉमी तक महदूद नहीं है। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी असरअंदाज होता है। किस तरह जी? अब इसने जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया वो किस तरह किया जी? आपका जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसको भी वो कहते हैं जी इस जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसने तबाह कर दिया है। कैसे? अब आप फूड पांडा, मैकडोनल्ड्स को यूज़ करते हैं, आप घर के अंदर जो किचन है उससे आप दूर हो चुके हैं। दूसरा वो कहते हैं जी कि पॉलिटिशियंस को भी इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने कैसे ख़राब किया जी? पॉलिटिकल एलीट हैज़ बीन एक्सप्लॉइटिंग द मैसेज टू फुलफिल देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है। तीसरा वो ये कहता है जी कि कोऑपरेशन बिटवीन द पावरफुल एलीट ऑफ कोर पेरिफेरी नेशंस हैव पेव्ड द पाथ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि जो वो कहते हैं आपकी जितनी भी गरीब भी कंट्रीज है ना, उनकी जो पॉलिटिकल एलीट है वो आपस के अंदर कोऑपरेशन करती है। मतलब कि आप अगर एग्जांपल में ले लूँ तो कीनिया का जो प्रेसिडेंट है और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, या अफ्रीकन के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरशिप है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो आपस के अंदर कोलैबोरेट करके अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको, वो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको तो वो फुलफिल करेंगे, लेकिन अवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, अवाम के जो इंटरेस्ट हैं उनको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ जी? आपका जो पॉलिटिक्स वाला सिस्टम है वो भी ख़राब हो गया। इसी तरह वो कहता है जी कि रिलीजन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी इसने ख़राब किया। रिलीजियस कास्ट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसने आपकी फैमिली को भी ख़राब कर दिया, उसने अपने पॉलिटिशियन को भी ख़राब कर दिया, उसने आपके रिलीजन को भी ख़राब कर दिया। और सिमिलरली एजुकेशन के अंदर वही फिर अगेन वही एक कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कैपिटलिज्म इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया के अंदर स्ट्रक्चर है ना कैपिटलिज्म, ये बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव है इन नेचर, और इसकी वजह से जो दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर है जिसके 5 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से जो 4 हैं उनको ये ख़राब कर रहा है। तो इस जो ओवरऑल दुनिया के ऊपर स्ट्रक्चर है, ये जो एक नया ग्लोबल ऑर्डर है उसको चेंज कर देना चाहिए। और वो चेंज किस तरह करना चाहिए इसके बारे में वो कुछ नहीं कहते। मतलब कि कैपिटलिज्म को वो कहते हैं कि चेंज कर दिया जाए, लेकिन कैपिटलिज्म के सिस्टम में उसकी जगह कोई एक और नया सिस्टम आना चाहिए। वो कौन सा सिस्टम हो इसके बारे में ये खामोश हैं। ये फर्दर उसका जो एक आंसर है वो नहीं देते, ये सिर्फ क्रिटिक करते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी। मतलब कि ये सिर्फ क्रिटिक करती है, ये सिर्फ एक तनकीद करती है किसी एक चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट अगर देखें तो प्राइमरी फीचर्स और पिलर्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी क्या हैं जी? इवेल्युएटिंग वैल्यू फ्री साइंस, व्हाई कैपिटलिस्ट फ्री रिलीजन, बिकॉज कैपिटलिस्ट इज मोरालिटी फ्री, देयर इज नो मोरालिटी इन कैपिटलिज्म। अब यहाँ पर एक और जो कंसेप्ट है, जो एक और मेजर पिलर है इस क्रिटिकल थ्योरी का, वो ये कहते हैं कि क्यों कैपिटलिज्म के अंदर सेकुलर क्यों है वो, मतलब कि वो उन्होंने रिलीजन को क्यों नहीं कंसीडर किया और वो साइड पे क्यों कर दिया? बिकॉज जो रिलीजन है वो आपको मोरालिटी सिखाता है और कैपिटलिज्म के अंदर मोरालिटी है ही नहीं। इसी वजह से इन्होंने जो सिस्टम है वो क्या किया जी? सेकुलर कर दिया। उसके बाद जी मर्जिंग नॉलेज विद प्रैक्टिसेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेइंग एंड प्रैक्टिस ऑफ कैपिटलिज्म, अनमास्किंग पावर रिलेशंस, एक्सप्लॉयटेटिव फेस ऑफ एक्सप्लॉयटिज्म। वही बेसिकली ये बात वहीं पर कर रहे हैं कि जो ओवरऑल एक्सपोज कर रहे हैं कैपिटलिज्म की जो एक्सप्लॉयटेशन है। अब क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर क्रिटिक क्या है जी? क्रिटिसिज्म जो इनके ऊपर तनकीद है, उन्होंने कहा जी कि इफ ऑल नॉलेज इज बायस्ड देन रेज कंसर्न अबाउट द क्रिटिकल थ्योरी। जिस तरह क्रिटिकल थ्योरिस्ट ने कहा था कि दुनिया के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं आईआर की वो सारी न्यूट्रल नहीं है, तो जो इसके ऊपर तनकीद करने वाले हैं वो ये भी कहते हैं जब सारी थ्योरीज ही बायस्ड हैं तो क्रिटिकल थ्योरी खुद भी तो बायस्ड हो सकती है। सिमिलरली critical theory is a preoccupation with negativity, and critical theory did not pay attention on the historical and comparative
कंपैरेटिव कंटेक्स्ट। तो विद दीज वर्ड्स जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।